ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर के अंदर मेरे बच्चों बहुत सारे सवाल, ट्रस्ट में बहुत सारे सवाल जो है इस कंसेप्ट के ऊपर मिलते हैं, दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो कितना होता है। तो बेटा याद रखिए, किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है हमारा r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू मास नंबर रेज टू पावर 1/3। तो आपका जहां पे जो आर नॉट है वो किसके बराबर है, वो है आपका 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, इसके आसपास होगा आपका आर नॉट। और ए जो है मेरे बच्चों वो है आपका मास नंबर। तो किसी भी न्यूक्लियस का, है ना, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे आपके होंगे बहुत सारे प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स, उसके साथ ही होंगे मेरे बच्चों बहुत सारे क्या, हमारे बहुत सारे होंगे न्यूट्रॉन्स, और हमारा जो रेडियस निकल के आएगा उस न्यूक्लियस का आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो उसके मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। अब बेटा यहाँ पे ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मास बाय वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर है, वॉल्यूम तो होगा हमारा 4π/3 रेडियस का क्यूब, 4π/3 इंटू रेडियस का क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं मास किसके बराबर है न्यूक्लियस का, तो बेटा देख बड़ी सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के जो मास है वो m नॉट के बराबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के जो मास है वो हमारे m नॉट के बराबर है, दैट इज इक्वल टू m नॉट। तो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, अगर एक चीज का मास m नॉट है, एक चीज का मास अगर m नॉट है, एक चीज का मास अगर m नॉट है, तो ये बात याद रखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये हमारा ए के बराबर है। तो इस बात को आप सोचो, अगर अंदर एक आइटम, कोई भी अंदर एक आइटम पकड़ूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी पकड़ लूं, उसका मास अगर m नॉट है, तो अंदर अगर हमारी टोटल आइटम्स ए है तो मैं ए इंटू एम नॉट लिख सकता हूं, जल्दी बोलो, लॉजिकल बात है ना। अगर अंदर एक आइटम का मास अगर हमारा m नॉट है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला लिया जाए तो टोटल आइटम्स ए होंगी, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो ए के बराबर है। तो ए m नॉट टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो अगर आप बेटा इसको थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ, ये आपके सामने आ जाएगा 4π/3, और रेडियस जो है मेरे बच्चों वो है आर नॉट इंटू मास नंबर। तो अगर आप देखोगे ये आर नॉट का क्यूब इंटू मास की पावर 1 बन जाएगा। तो अगर आप क्यूब करोगे तो यहाँ आर नॉट क्यूब आ जाएगा, यहाँ मास नंबर की पावर 1 बन जाएगी, इंटू ए एम नॉट। ए एम नॉट ऊपर है, तो यहां से मेरे बंधु आपका ए से ए कट गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 4πm0 अपॉन 3 आर नॉट क्यूब। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे कि यहाँ पे डेंसिटी मास नंबर के इंडिपेंडेंट आ रही है, मास से मास नंबर आपका कट गया, मतलब डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है। m नॉट कांस्टेंट है 1.67 into 10 की पावर -27 kg, r नॉट भी कांस्टेंट है 1.1 into 10 की पावर -15 मीटर।